आज तक यहाँ पे ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज ने गाड़ियों के पीछे लगवाया होता है। एब्सोल्युटली नॉट। घर में इंटरनेट के पैसे हराम कर रहे हो, गूगल कर लो। कहानी जनाब सुने, आपने बड़ा दिल थाम के बैठना है क्योंकि इसमें इतने ट्विस्ट हैं कि आपकी, मैं कहता हूँ 14 तबक नहीं 28 रोशन हो जाएंगे। तो कहानी यह है कि बाजवा गया भागता भागता और उसने जाके बाइडन के दरवाजे पे बेल दी, अंदर गया। उसने कहा आपको पता है खान आपके खिलाफ है? उसने कहा है, इमरान खान और मेरे खिलाफ हो गया है। उसने कहा कि ठीक है तुम इसे निकालो। वो भाग के वापस आया और वो गया नवाज शरीफ के पास। उसने कहा बंदे बुलाओ, बैग भरो। वो सिंधा उस गए पीपल्स पार्टी के पास, वहां से सारे मिलकर गाड़ियां पकड़ी, उबर कराई, वहां से पार्लियामेंट गए, वहां जाके टेबल कर दिया, उड़ा दिया भाई को। ये कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत नहीं थी, कंस्पिरेसी यहाँ से पहले एक्सपोर्ट हुई है। कोट एंड कोट कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है, आई स्वेयर टू गॉड ये मजाक नहीं है। कोट एंड कोट द गाय सेड कंस्पिरेसी यहाँ से पहले एक्सपोर्ट हुई, अमेरिका को पागल बनाया गया। फिर उन्होंने कहा बाजवा साहब हमारा हाथ आपके सर पे, आप उसे निकालें, कोई मसला नहीं, बेफिक्र हो जाएं। It was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American, and so it wasn't imported from there; it was exported from here to there. एज इफ बाजवा साहब के पास तो ये ताकत थी ही नहीं कि चोरी का इलेक्शन से आया हुआ वजीर आजम को साइड पे कर सकें। वो वजीर आजम जो 7 MQM के MNAs के सर के ऊपर हुकूमत कर रहा था, हुआ सिर्फ इतना कि अपोजिशन ने कहा कि अब बहुत हो गया, बहुत गंद मार लिया जनाब ने, आप पीछे हट जाए। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलाओ, हमसे भी बुजदार बर्दाश्त नहीं हो रहा। असल कहानी सिर्फ और सिर्फ ये थी कि प्यारा पसंद का खूबसूरत तरीन और प्रो डेमोक्रेट DGISI अपनी पसंद का चाहिए था। उन्होंने कहा ये नहीं आपको देना, इस बात पे पड़ गया फटा। उन्होंने कहा भाई घर जाएं, लेके आपको हम आए थे, बारात के साथ छोड़ के जाएंगे आपको। ये मुकम्मल कहानी थी। और खान ने पहले कहा US ने निकाला, बाद में कहा कि मुझे बाजवा ने निकाला है। तो 12 तारीख को बाजवा साहब को खुद पता चलता है कि डोनाल्ड लू को मजा नहीं आया, ठीक है। और ये वो बात है जो दुनिया भर के ममालिक एक दूसरे से हर वक्त कर रहे होते हैं। एक पब्लिक हो गई तो सारे अंध भक्तों को ये लगा कि इससे पहले ऐसी बात ही नहीं हुई। हुसैन हक्कानी की किताब पढ़ लो जाके, जिसमें ये लिखा हुआ है, किताब का नाम है जनाब मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। लिखा ये हुआ है कि भुट्टो को निक्सन ने सन ऑफ अ बिच कह दिया था और कहा था कि ही इज एन एब्सोल्यूट डेमागोग। ये ना ही इलेक्शन जीते तो अच्छा है, वो फिर जीत गया। तो दुनिया भर के ममालिक, खान साहब ने बजाते खुद पब्लिक में कहा हुआ है कि मैं चाहता हूं इंडिया के इलेक्शन में कांग्रेस हार जाए और मोदी जीते, जाके गूगल कर लें। इसी तरह उन्होंने कहा कि ये फारिग ही हो जाए बंदा तो ठीक है। सऊदी अरेबिया ने भी बाद में कह दिया, जब बुशरा साहिबा ने पब्लिक में कहा कि सऊदीज ने कहा ये कैसे उठा के ले आए हो। मलेशिया की कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी, जहाज में बैठ के रॉयल फैमिली को गालियां निकाल दी। तो सारे ही तंग थे, हम अकेले नहीं थे। डोनाल्ड लू की बात बाहर आ गई, सिर्फ ये फर्क है। लेकिन ये कैसे साबित हो गया कि सबने पैसे पकड़ लिए, जब अपने मुंह से कह रहे हैं कि जुलाई 2021 से ये मुझे हटाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं फैज मुझे बचा लो। हुआ क्या कि फैज भी अंदर, खुद भी जनाब अंदर। और इस तरह एक बार नहीं किया, बहुत मरतबा किया है। अमेरिका को मैंने अड्डे रिफ्यूज कर दिए, एब्सोल्युटली नॉट। आज तक यहाँ पे ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज ने गाड़ियों के पीछे लगवाया होता है, एब्सोल्युटली नॉट। घर में इंटरनेट के पैसे हराम कर रहे हो, गूगल कर लो, मोहित यूसुफ का नाम, उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। क्या बयान दिया हुआ है, कोट एंड कोट, अमेरिका नेवर डिमांडेड एयर बेसिस फ्रॉम अस। अमेरिका ने हमसे कभी अड्डे मांगे ही नहीं थे। तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि बस सारे मिलकर कोशिश कर रहे थे कि ऐसे वजीर आजम को हटा दें जो कि MQM की 8 सीटों का मुताज था। तालियां बजाएं अपने लिए। मजे की बात यह है कि जनाब को लास्ट मोमेंट तक उम्मीद थी कि मैं बाजवा साहब को लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर करके मना लूंगा, लेकिन रूठा महबूब नहीं माना। 8 से 27 मार्च तक ये जनाब कोशिश करते रहे, लेकिन जब कुछ भी नहीं बना, जलसों में जाके ऐलान कर दिया। आप देखिए कि नेशनल सीक्रेट को इस तरह पब्लिक करना, दुनिया का कोई मुल्क आप पे एतमाद नहीं करेगा इसके बाद में। सुसाइडल मूव है। एक ऐसा मुल्क जो IMF पे इतना डिपेंडेंट है, उस पर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन आके ये कहे कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं पब्लिक में जवाब दूंगा, मैं मुंह तोड़ दूंगा। ये सुल्तान रही कॉम्प्लेक्स है इस कौम का। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये सारे अरस्तू इनके मुझे ये बता दें जिन्होंने जिंदगी में 804 सफ़ों के अलावा कोई किताब को मुंह नहीं मारा होगा। मैं चैलेंज करता हूं उनकी कोई एक कन्वर्सेशन दिखा दें कि आपको एकेडमिक कोई गाइडेंस देने को ये तैयार हो। इनका कोई दुनिया में व्यू पॉइंट नहीं है, ये कुएं के मेंढक है सारे। इनको मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे इस बात का जवाब दें कि 19 दिन रेवोल्यूशनरी चीख वगैरह खामोश क्यों रहे इस बारे में। अगर उनको 8 को पता चल गया था कि साइफर है और मुझे निकाला जा रहा है, तो 27 मार्च को क्यों ये बाहर आया। जैसे कि एक और बात सुन लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी, जिनका काम ये था कि खान साहब से सवाल करते कि एज पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, खान साहब मेरी बात सुनो जरा, एज पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मैंने आपको एक साइफर दिया था, उसकी कॉपी आपने मुझे वापस करनी है, उसके बाद में उसको डिस्पोज करना होता है फॉरेन ऑफिस ने। वो किधर है जनाब? जलसे में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। खान साहब ये आपकी अमानत है, मैंने आपको दे दी। मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है, ये अमानत है, ये अमानत है इमरान, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें दे दी है, अब तुम जानो और कौन जाने। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब अजरा जिया साहिबा जो कि US की अंडर सेक्रेटरी हैं, उनसे हंस हंस के हाथ मिला रहे हैं। OIC कॉन्फ्रेंस में जो साइफर आने के बाद हो रही थी, तब भी कोई मसला नहीं था। तो सारे अरस्तू जवाब दें कि ये 19 दिन अमेरिका से जफियां क्यों डाली जा रही थी। इफ दे वर आउट टू रिमूव यू, नो आंसर देयर, यू कांट हैव एन आंसर, बिकॉज आपको पता है कि और कोई इस मुल्क में एफिशिएंसी रखता ही नहीं है कि वो रीड बिटवीन द लाइंस कर सके। लेकिन जब थोड़ा सा मगजमारी करेंगे तो हर बंदे को पता चल सकता है। ये सारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, 2 मिनट का काम है, ये सारे फैक्ट गूगल कर लें। तो साइफर से जनाब खेलना शुरू हो गए और आपको पता है कि
साइफर की वायलेशन जो होती है, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट नेशनल कम्युनिकेशन, इसकी पब्लिक डिस्क्लोजर दुनिया भर में क्रिमिनल ऑफेंस है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। पहले दुनिया का लॉ कोट करूंगा फिर अपना, ताकि आप ये ना कहें कि ये तो फाशिस्ट मुल्क है। अमेरिका में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन में 10 साल की सजा होती है। यूके में 2 से 14 साल के दरमियान सजाएं होती रही हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन के लिए। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है उसके मुताबिक सेक्शन 51B की उन्होंने वायलेशन कर दी, कॉपीज वापस नहीं की, बाद में घुमा दी। इस पर उनको पहले 10 साल की सजा दी गई स्पेशल कोर्ट की तरफ से। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए वो लोग जो कहते हैं कि आप क्यों आ गए, हम खुद चल के आ जाते, शायद खान साहब को पता ना हो, उन्हें कोई फोन करके बता दे कि यहाँ पे जलसा नहीं करना था। और जो फ्रेंडली मैच हुआ करते थे वहां पे आपको सब याद होंगे। तो उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाद में दोनों केसेस में एक्विटल दे दिया, यानी कि शाह महमूद साहब की भी सजा माफ हो गई 10 साल की, खान साहब की माफ हो गई। हालांकि आपको पता है कि इसमें किसी भी आम आदमी के लिए माफी नहीं, पता नहीं कितनी बड़ी सजा हो जाती है अगर प्रिविलेज ना होता तो।